हम अगर उनसे प्यार करेंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा ना, ठीक है। अगर हम उनको आंखें दिखाएंगे तो वो हमें ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये गवर्नमेंट से कि आप आंखें ना दिखाएं, प्यार से काम लें। दिल करता है कि इंडिया के साथ दोस्ती हो, हम भी जाएं वहाँ पे घूमें फिरें, दिल्ली जाएं, आगरा, ठीक है, वो भी इधर आए, हमारे पास बरकत मार्केट आ गए इधर, तो क्या है जी, जाके टिक्का पे रोटी खाएं आगे, ठीक है, हमारा भी दिल करता है। इस चीज़ पे इंडिया को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का इमेज है वो इनका पॉजिटिव इमेज भी देखना चाहिए। जो आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो पॉजिटिव बातें भी करती हैं, तो उनको ये चेहरा भी एज ए सोशल मीडिया के थ्रू देख के तो इनको पता लगे। अदरवाइज जाएंगे लोग पाकिस्तान को देखेंगे, हमारा ये कंट्री की इज्जत बढ़ेगी। ये बड़ा समझदार है। हाँ, इसलिए दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान अब इंडिया के अंदर भी चैनल दिखा रहे हैं। और तो आज के इस खास मौके पर हमारे साथ जो है MNA मौजूद हैं और सबसे पहले इनसे इनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, कहाँ से हैं और लाहौर में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम अनसर रफीक है। सर, कहाँ से टिकट होल्डर हैं आप? मैं जिला अब्दाबाद का टिकट होल्डर हूँ, पीपल पार्टी का। पीपल पार्टी का। सर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही थी, एकदम कोई अच्छी खबर आई है कि इंडिया ने जो हमारे मीडिया हाउसेस को बैन किया हुआ था, जो हमारे स्टार्स को, जो हमारे यूट्यूबर्स को बैन किया हुआ था, एकदम से अनबैन कर दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि बड़ा पॉजिटिव है कि एक दफा फिर से भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को जान पाएंगे, मिल पाएंगे। एज अ सियासी जिसे बोलते हैं ना कि कारकुन के तौर पर आप ये किस तरह समझते हैं, कितना बेहतर है पाकिस्तान और इंडिया के लिए? देखें, ये जो सिलसिला चल रहा था कुछ दिन पहले, ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक भी किया और सारे चैनल जो हैं वो ब्लॉक कर दिए। अब अनलॉक करने का यही मकसद है कि हमारे पड़ोस के साथ अच्छे तल्लुकात जो हैं, जिस तरह पहले कायम थे उसी तरह फिर हमने उनके साथ फिर दोबारा से अपने तल्लुकात जो हैं वो कायम किए हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल जो हैं वो उन्होंने अनब्लॉक किए हैं, ठीक है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम, ठीक है जी। हम नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो, ठीक है जी। ये पाकिस्तान, ये सारा हिंद था ना, ठीक है जी, पूरा ये हिंद था। और देखें, आपस में भाई भाई भी अलग हो जाते हैं, तो ये कोई बात नहीं कि वो अलग हुए हैं, अब हम उनसे जो है वो दुश्मनी लगा लें या बमबारी करें या वो हम पे करें, ठीक है, नहीं चाहते बिल्कुल। देखें, जरदारी साहब के मेरे जो कैद हैं उनके दौर में अच्छे तल्लुकात रहे हैं, कोई इस तरह की बात नहीं हुई, ठीक है। अब अगर कोई ये सिलसिला जो बना है, ठीक है, ये बना है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी ख़त्म भी हो गया, ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है। देखें, हमारे जो अखराजात थे वो भी बढ़ने थे, हमारे जो गवर्नमेंट का जो सिलसिला है वो भी, ये हाँ, जंगों में बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, खर्च होते हैं, ये ऐसे नहीं हो जाता ना कि जंग लगी जी। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बेहतर हुआ है, ठीक है जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं। यही लगता है वैसे कोई हमारी खारिजा पॉलिसी के तहत ये कोई डायलॉग नहीं हुई है, मतलब ये जितने लोगों के चैनल बंद हुए तो उनकी दुआएं रंग लाई है ना, उनकी दुआएं रंग लाई है, वरना हमारी खारिजी पॉलिसी का इसमें कोई रोल नहीं है। फॉरेन पॉलिसी ने अनब्लॉक नहीं कराया, नहीं, उसने नहीं करवाया, बस ये दुआएं। ठीक है, पाकिस्तान में सब खुश है और इंडिया में लोग कह रहे हैं हमारे साथ क्या किया तुम लोगों ने, पहले बोला पाकिस्तानी बैन है, आज तुम लोगों ने अनबैन कर दिया। इस चीज़ पे इंडिया को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का इमेज है वो इनका पॉजिटिव इमेज भी देखना चाहिए। जो आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो पॉजिटिव बातें भी करती हैं, तो उनको ये चेहरा भी एज ए सोशल मीडिया के थ्रू देख के तो इनको पता लगे। अदरवाइज हाँ, तो अदरवाइज ये मोदी मीडिया वहाँ झूठ बहुत बोलती है, तो आप जैसे सच्चे साफ़ी हैं जो सच बोलती है और अच्छा इमेज दिखाती है। मीडिया इधर को या उधर को, मीडिया तो अपनी पसंद का नैरेटिव चलाता है ना। बिल्कुल, लेकिन जो आप मीडिया से रिलेटेड हो, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है वो चिट्ठी पढ़ के बोलते हैं, शायद आप लोग वो नहीं हो, अगर वो भी नहीं, हम तो बिल्कुल फ्री बोलते हैं, कोई चिट्ठी नहीं। आप तो एज यूट्यूबर हो, तो आवाम की सच्ची राय लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ, बस ये तो एक गुड न्यूज़ है जो है, लेकिन अभी मुझे आपके जरिए से पता चला है, मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, लेकिन इस पे देखेंगे कि कैसे। अगर हम अपने स्टार्स की बात करें, हानिया आमिर की बात करें, मायरा खान की, शाहिद अफरीदी, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, और उसके शोएब अख्तर, इनको भी ब्लॉक किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा बाकायदा तौर पर कि यार हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग फैन बेस है इंडिया के अंदर, फवाद खान की, उनके अकाउंट भी बैन कर दिया। अब वो दोबारा से खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो काम का एक ब्लॉकेज था, जैसे हानिया आमिर की फिल्म में इतना वावेला मचा रहा था। हाँ बिल्कुल, ये हानिया आमिर के रिलेटेड में बहुत परेशान था, वो उसको मैं परेशान नहीं देखना चाहता हूँ। हानिया के लिए क्यों परेशान थे? शी इज़ माई फेवरेट एक्टर, उसका मैं बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी एक्ट्रेस में मैं सिर्फ हानिया आमिर को देखता हूँ, और उसकी ये फिल्म अभी मैंने नहीं देखी, टाइम ही नहीं मिल रहा, जब टाइम मिलेगा उसकी जो सरदार जित्री आई हुई है, तो उसके क्लिप्स मैंने बोतल में बंद है। किस में बंद है? जिन बोतल में बंद है, वो जिन स्टोरी जिन वाली है उसकी। अच्छा, मैंने नहीं देखी, बस मैंने हानिया को देखा है, तो मैं हानिया को ही देखूंगा, मैं स्टोरी को थोड़ी। बहुत ठरकी हो, बहुत ठरकी हो। उन्होंने पता है कि अब फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, जो बंदे जो है वो ड्रोन भेज सकते हैं, वो किस तरह की कौम होगी, ठीक है, इसलिए फिर उनको पता है कि मतलब इस चीज़ का फायदा नहीं कोई। इंडिया हमारा पड़ोसी है, था और रहेगा, कैसे ताल्लुकात होने चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहे। अभी हमारी ये 5वीं जंग होगी एक दूसरे के साथ।
मैडम अगर हम अपना ज़ाती तौर पर राय देना तो हमारा दिल करता है कि इंडिया के साथ दोस्ती हो, हम भी जाएं वहाँ पे घूमें फिरें, दिल्ली जाएं, दिल्ली जाएं, आगरा, ठीक है, वो भी इधर आए, हमारे पास बरकत मार्केट आ गए इधर, तो क्या है जी जाकर दिखा रोटी खाएं आगे, ठीक सही है, बात है। हमारा भी दिल करता है। हाँ। लेकिन जब तक ये सियासी सूरत हाल है कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसी कौन सी सियासत है जिसकी खिचड़ी पक नहीं रही और अवाम बेचारी इधर भी सफर करती है, उधर भी बहुत से लोगों का काम बंद हो गया, बहुत से लोग जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे, बड़ी मुश्किल हालात है भाई, क्या करें, कारोबार कहते हैं बंद हो गए, इंडिया से साड़ियाँ आती थी, मेकअप आता था, उनकी ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स आती जो कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फेमस थी, वो सब चीज़ बंद हो गई। मैडम इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आवाम की आंखों के अंदर ना धूल डाली हुई है, ठीक है, बाकी ये सब कुछ एक है, उनके सियासतदान हमारे सियासतदानों के वहाँ पे कारोबार हैं, सबके चल रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ अंदर से एक है, सिर्फ और सिर्फ हमें पागल बनाया हुआ है कि हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा बजट यहाँ पे लग रहा है, हमारी आर्मी यहाँ काम कर रही है, ठीक है, और जो अमेरिका है इसके अंदर वो अपने हथियार बेचने के लिए सारी ये जंगें करवाता है और इसके अलावा कोई किसी किस्म का कोई जंग नहीं है। अच्छा, आप बोलते हैं कि वो तो हमारे भाई हैं, क्या इंडियंस भी यही ख्याल रखते हैं पाकिस्तानियों के लिए? इंडियन से मेरा एक इंडियन से रहा हुआ था, उसने कहा जी पाकिस्तानी यहाँ डिकेट चोर है, ब्लॉक मार गया मुझे। वो ख्याल नहीं रखते, हम लोग रखते हैं, वो नहीं रखते, उनको पता है जो बंदे ड्रोन भेज सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही बनी होगी ना। ऐसे ही है ना बाबू, उन्होंने इतना महंगा ड्रोन भेजा, 1500 का भेज दिया, उनकी क्या बेचारों की रहेगी। गवर्नमेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपकी वजह से ही जो नून लीग आके जो है गठबंधन की सरकार आपने बनाई है, सर आप क्योंकि आप गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव है, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट एरिया से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है, आपकी क्या पॉलिसीज है जिससे इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन जरा कम हो जाए, टेररिज्म कम हो जाए, कोई ट्रेड की बात हो, कोई पीस टॉक हो, ये किस तरह अब आप इंडिया को लेकर चलने वाले हैं? देखें, हम अगर उनसे प्यार करेंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा क्या ना, बात है, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त। अगर हम उनको आंखें दिखाएंगे तो वो हमें ज़्यादा दिखाएंगे, एग्री। ठीक है जी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि आप आंखें ना दिखाएं, प्यार से काम लें, ठीक है, हमारी कोई दुश्मनी, जाती कोई दुश्मनी तो नहीं है ना कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए हैं तो हम अब नहीं छोड़ेंगे जी, नहीं छोड़ेंगे, मेहरबानी करें, ठीक है, अगर चलो आप आ ही गए हैं तो मेहरबानी करें, ठीक है। जरदारी साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में कोई इस तरह का काम हुआ है तो हमें बताएं, ठीक है, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ये हमारे बच्चे, ये अब है ना, मैं एक बात करूं, हम लोग जो है ना, हम सोचते हैं कि फलां बंदा जो है ना उसने गाली दी है तो हम मार देंगे, नहीं, इस तरह नहीं होता, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करना सीखें, रहम करना सीखें, रहम करें, ठीक है, उधर भी हमारे मुसलमान हैं, ठीक है, अब हम लेके चलें कि वो काफिर हैं, कहाँ लिखा है काफिर को मार दें, किस जगह पे लिखा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ा प्यार किया है, ठीक है, वो प्यार किया है तो लोग जो है वो राह रास पे आए हैं, तो मेहरबानी करें, अगर आ ही गए हैं, ये कुतली आ ही गई है तो आप मेहरबानी करें, इसको जो है ना लेकर चलें कि हमने प्यार करना है, ठीक है, हमने गेमें नहीं करनी जो पहले, और 5 साल पूरे भी नहीं होने वाले, ये भी बता दूँ। ये 5 साल हमारे लिए बड़ा कहते हैं ना कि मनूस है, ये 4 साल की गवर्नमेंट रख दो जी, 3.5 की कर लें, 5 पूरे कभी भी नहीं हुए, देख लें, सालों साल होती आ रही है, 5 पूरे कभी भी नहीं हुए, ठीक है, अब ये ना मुझे सीसीटीवी पकड़ के, ये तो फैक्ट है, अच्छी बात है, नहीं अवाम के पास तो भाई एज आ, इस टाइम तो आप पब्लिक फिगर में बात कर रहे हैं ना, एज अ पब्लिकली बात करें कि 5 साल तो वैसे भी पूरे नहीं होने, जितना टाइम है प्यार मोहब्बत से गुजार लो। सर एक छोटी सी राय लूंगी, अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू हो जाती है, कोई कारोबारी मामला शुरू हो जाता है, कोई बॉर्डर से फल सब्जियां कपड़ा आने लग जाता है, तो कितनी खुशहाली आएगी मुल्क पाकिस्तान में? देखें जी, हमारा आलू उधर जाता है, आलू, अच्छा, आलू, ठीक है, ठीक है, उधर से सब्जियां आती हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह ये पहले आ रही थी, टमाटर बढ़ा था, टमाटर बड़ा आता है, टमाटर अब 5-7 रुपए का केजी होगा, यही टमाटर हमें 100 रुपए भी 100 में भी नहीं मिल रहा, 500 का हमने खरीदा जी हाँ, और ये जो लहसुन है अल्हम्दुलिल्लाह ये 250 का 3 किलो, इंडिया से जब आता था, अब ये अब हालात बेहतर हुए हैं ना अब उनसे, तो बहुत महंगाई कम हुई है, महंगाई कम हुई, ये वजह यही है कि उधर से जो आया स्टॉक पड़ा हुआ है, जिस वजह से ये हमें कम मिल मतलब रहा है, हमारी सब्जियां अभी भी इंडिया से आ रही हैं लेकिन घूम फिर के कहीं घूम फिर के आ रही हैं, ये और सस्ती हो जाएं, अगर हमारी गवर्नमेंट रहम करे ना हम पे, उनके साथ तल्लुकात जो हैं वो अच्छे करें, ठीक है, बेहतर करें तो हमारा सिस्टम जो है उसमें और बेहतरी आएगी। क्या बात है, ये उनके साथ जो है ना शरीका नहीं लगा ले, ठीक है, उनके साथ ये हमारे ऊपर रहम करें, ये हमारे ऊपर मेहरबानी करें, मेहरबानी करके उनके साथ तल्लुकात अपने जो है ना वो कायम रखें। क्या बात है, खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बातें इन्होंने की है कि रहम करें और ताल्लुकात बढ़ाएं और एग्रेशन से काम नहीं चलता। इंडिया में इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा है, अच्छा। ये बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे तो खोल दिए ना, सबके चैनल खोल दिए, हमारे स्टार्स के भी चैनल खोल दिए। इंतहा पसंदी अवाम में जो पाई जाती है, जैसे हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, अगर उन्होंने उनकी मूवी में काम कर लिया तो इससे कोई आसमान तो नहीं गिरा, तो क्या हो जाएगा? लेकिन हमारी लड़ाई चल रही है, तुम उनकी लड़कियों को काम दिला रहे हो, ये गलत है ना, ये इंतहा पसंदी उनके अवाम में जो ये पाई जाती है। मैं सेक्युलर हूँ, मैं लविंग हूँ, मैं बहुत ज्यादा जो है झुकाव रखता हूँ, ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे बिलीव करता हूँ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बहुत इंतहा पसंदी रखते हैं और पाकिस्तानी अवाम से बहुत ज्यादा नफरत, पाकिस्तानी एक्टर क्रिकेटर सबसे ये बहुत मतलब वो करते हैं। जैसे इंडिया में पहले भी थी, स्टार्ट से ही आ रही है, जैसे कि ये देखें क्रिकेट में हमारे देखो IPL में कोई भी खिलाड़ी हमारा नहीं जा सकता, बैन है पूरी दुनिया।